ये केस आपको समझाएगी कि जरूरी नहीं कि हर कहानी की शुरुआत प्रेम और विश्वास से हो। कुछ कहानियां विश्वासघात और धोखे के अंधेरे से शुरू होती है, जहां प्यार का मुखौटा पहनकर कोई इतनी क्रूरता से किसी की जान ले लेता है कि इंसानियत भी कांप उठे। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि एक ऐसे विश्वास की हत्या की दास्तान है जिसका अंजाम मौत था। मैं हूं रूपा और आज हम बात करेंगे हिना तलरेजा केस के बारे में। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 5 जुलाई 2017 को प्रयागराज के कौशाम्बी जिले के एक शांत गांव पन्नोई में। गांव के कुछ लोग रोज की तरह अपने खेत से गुजर रहे थे जब उनकी नजर एक चौंकाने वाले दृश्य पे पड़ी। खेत के बीचों बीच एक जवान लड़की औंधे मुंह बेसुध अवस्था में पड़ी थी। उत्सुकता और चिंता के साथ वे उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह से खामोश थी। तभी गांव का वो शख्स उस लड़की की नब्ज को टटोलता है। उसकी जांच करने पे उन्हें पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बिना देर किए उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पे पहुंच गई। जब पुलिस ने शव को सीधा किया तो उनके होश उड़ गए। लड़की के माथे के बीचों बीच एक गोली लगी हुई थी। ये देखकर साफ हो गया था कि ये केवल एक मौत नहीं, बल्कि बेरहमी से की गई हत्या थी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। पुलिस ने लड़की के चेहरे की एक तस्वीर ली, क्योंकि उसका चेहरा पहचाना जा सकता था। पुलिस ने वो तस्वीर गांव वालों को दिखाई, लेकिन किसी ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इस बात से पुलिस को तुरंत समझ आ गया था कि ये लड़की इस इलाके की नहीं है। उसकी हत्या कहीं और की गई थी और उसके शव को यहाँ लाकर ठिकाने लगाया गया था। पुलिस ने शव को जब्त कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे मामलों में पुलिस सबसे पहले आसपास के थानों में सूचना भेजती है, ताकि पिछले 24 से 48 घंटों में अगर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है तो उसकी जांच की जा सके। लेकिन यहाँ पे पुलिस की सारी कोशिशें बेकार गई। आसपास के सभी थानों में छानबीन के बाद भी किसी ने इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। इसके अलावा सबके पास से न तो कोई मोबाइल फोन मिला था और न ही कोई पहचान पत्र जिससे उसकी पहचान हो पाती। पुलिस इस रहस्यमयी हत्या की छानबीन में जुट गई। 5 जुलाई को सब मिला था और 9 जुलाई तक इस मामले में कोई भी प्रगति नहीं हुई। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में बताया गया कि लड़की के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हुई थी, लेकिन गोली मारने से पहले 2 से 3 लोगों ने उसके साथ बर्बरता पूर्वक दुष्कर्म किया था। ये साफ था कि उसकी हत्या केवल दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि दरिंदगी की हद पार करने के बाद की गई थी। अब 10 जुलाई तक भी कोई शव का दावा करने नहीं आया, तो पुलिस ने उस शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर सोशल मीडिया से ही कोई सुराग मिल जाता है। पुलिस का सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल करने का फैसला सही साबित हुआ। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके बताया कि वो उस लड़की के फेसबुक अकाउंट के बारे में जानता है। उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को उस अकाउंट की जानकारी दे दी। फेसबुक अकाउंट से पुलिस को पता चला कि इस लड़की का नाम हिना तलरेजा है। पुलिस ने हिना की तस्वीरों और पति की जानकारी निकाली। पुलिस तुरंत प्रयागराज के मीरापुर इलाके में हिना तलरेजा के घर की तलाश में पहुंची। थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद उन्हें उसका घर मिल गया। जैसे ही पुलिस हिना के घर पहुंची, वहां उसकी मां मिली। पुलिस ने जब उन्हें हिना की हत्या की खबर दी तो हिना की मां ने कोई खास हैरानी नहीं दिखाई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। हिना की मां ने पुलिस को बताया कि हिना बहुत ही जिद्दी लड़की थी और कभी उनकी बात नहीं मानती थी। कुछ साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी और घर में हिना और उसकी मां के अलावा कोई नहीं था, यानी हिना उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने बताया कि हिना प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक बार में काम करती थी और उसे शराब पीने की भी लत लग गई थी।
हिना की माँ ने ये भी बताया कि हिना ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और पुलिस को वहां से जाने के लिए कह दिया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो अपनी बेटी की मौत के लिए कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना चाहती है। हिना की माँ के रवैये से पुलिस को निराशा हुई, लेकिन उन्होंने जांच जारी रखी। वो उस बार पहुंचे जहां हिना काम करती थी। वहां जाकर उन्होंने हिना के सहकर्मियों और बार के मालिक से बात की। बातचीत में उन्हें हिना के बारे में काफी जानकारी मिली। बार के मालिक ने बताया कि हिना वैसे तो एक खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसे अमीर लड़कों से दोस्ती करने में बहुत दिलचस्पी थी। वो बहुत जल्दी अमीर घर के लड़कों के साथ घुल मिल जाती थी, उनके साथ घूमती फिरती थी और शराब भी पीती थी। ये बात साफ हो गई थी कि हिना को कुछ गलत आदतें थी। पुलिस ने बार के मालिक से हिना का मोबाइल नंबर ले लिया। बिना देरी किए पुलिस ने उसके नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर निकलवाई। सीडीआर में पता चला कि हिना ने आखिरी बार 4 जुलाई की रात करीब 9 बजे अदनान खान नाम के एक लड़के से बात की थी। ये वही रात थी जिस रात 5 जुलाई को उसका शव मिला था, उससे ठीक एक रात पहले। पुलिस को अब अपना पहला संदिग्ध मिल गया था। पुलिस ने तुरंत अदनान खान के नंबर पे कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर से उसकी जानकारी निकाली और प्रयागराज में ही उसके पते पे पहुंच गई। अदनान के घर पे पुलिस को पता चला कि वो अपने दो दोस्तों विकी और खालिद के साथ 4 जुलाई से ही घर से चला गया था और उसके परिवार वालों को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। यहीं पे पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। अदनान के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि 2015 में अदनान ने हिना तलरेजा से शादी कर ली थी। हिना की मां ने पुलिस को ये बात नहीं बताई थी। इन दोनों की शादी को दोनों परिवार ने स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए अदनान और हिना अलग रहते थे। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उनमें झगड़े शुरू हो गए। हिना अपनी माँ के घर वापस चली गई और अदनान भी अपने घर आ गया। अब इस केस में पुलिस को अपना मुख्य संदिग्ध मिल चुका था, अदनान खान। पुलिस के मन में कहानी थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी थी। अदनान ने हिना से शादी की, लेकिन उनके बीच कुछ विवाद हुआ जिसके कारण अदनान ने हिना की हत्या कर दी। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था और इस अनुमान को पुख्ता करने के लिए पुलिस को अदनान को गिरफ्तार करना था। पुलिस ने अदनान की तलाश शुरू कर दी। काफी समय बीत गया। एक बार पुलिस को मुंबई में उसके होने की खबर मिली। क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई भी गई, लेकिन वो वहां से भाग गया था। ऐसे ही चलते चलते दिन आ गया 29 जुलाई 2017। पुलिस को खबर मिली कि अदनान अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज के मीरापुर इलाके में देखा गया है। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और वहां पहुंची। वहां उन्होंने अदनान को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके दोनों दोस्त खालिद और विकी वहां से भागने में कामयाब रहे। अदनान को पुलिस स्टेशन लाया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। थोड़ी ही देर में अदनान ने अपना मुंह खोल दिया और सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसकी और हिना की मुलाकात फेसबुक पे हुई थी। उसने हिना से चैटिंग करना शुरू किया और उसे पता चला कि वो सिविल लाइंस के एक बार में काम करती है। अदनान अपने दोस्तों के साथ अक्सर उस बार में जाने लगा और धीरे धीरे उसने हिना से दोस्ती कर ली। हिना भी अमीर घर के लड़कों से दोस्ती करना पसंद करती थी और अदनान प्रयागराज के एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। एक दिन अदनान ने हिना को प्रपोज किया और उसने हाँ कर दी। अदनान ने पुलिस को बताया कि उसने हिना से कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब उन्होंने अपने परिवारों को शादी के बारे में बताया तो दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वे दोनों अलग रहने लगे, लेकिन हिना की कुछ बुरी आदतें थे, जैसे कि शराब पीना और बहुत सारे दोस्तों के साथ घूमना फिरना,
जो अदनान को पसंद नहीं थी। हिना अब उसकी पत्नी थी। अदनान उसे इन सब चीजों के लिए रोकता था, लेकिन हिना ने उसकी बात नहीं मानी। इसी बात पर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि अदनान अपने घर वापस आ गया और हिना भी अपनी माँ के घर चली गई। अदनान ने ये मान लिया था कि हिना उसकी पत्नी बनने के लायक नहीं है, क्योंकि वो कभी अपनी आदतें नहीं छोड़ेगी। इसी दौरान अदनान के परिवार ने उसके लिए एक और लड़की ढूंढ ली और उसकी दूसरी शादी करवा दी। हिना को अदनान की दूसरी शादी के बारे में नहीं पता था। कुछ दिनों बाद अदनान के किसी दोस्त से हिना को पता चला कि उसने चुपके से दूसरी शादी कर ली है और अपनी नई पत्नी के साथ आराम से रह रहा है। ये सुनकर हिना बहुत गुस्से में आ गई। उसने तुरंत अदनान को फोन किया और उसे मिलने बुलाया। हिना ने अदनान से कहा कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने ये भी धमकी दी कि अगर उसने अपनी नई पत्नी को नहीं छोड़ा और उसे स्वीकार नहीं किया, तो वो उसके परिवार को सब कुछ बता देगी। चूंकि उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी, तो वो अदनान को भी जेल भिजवा सकती थी। इन बातों से अदनान घबरा गया। उसे लगा कि हिना अब उसकी खुशहाल जिंदगी में रुकावट बनने वाली है। यहीं पे अदनान ने एक खौफनाक योजना बनाई। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों खालिद और विकी को अपनी योजना में शामिल किया। 4 जुलाई 2017 को उसने हिना को मिलने बुलाया और कहा कि आज वे सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। वे उसे एक कार में लेने गए, जहां खालिद और विकी पहले से बैठे हुए थे। उन्होंने हिना को आगे बिठाया। वे कुछ दूर गाड़ी चलाकर एक ढाबे पे गए, जहां उन्होंने खाना खाया और शराब पी। जब हिना नशे में पूरी तरह धुत हो गई, तो तीनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हिना का पति होने के बावजूद अदनान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ ये दरिंदगी की। इसके बाद वे एक सुनसान सड़क पे पहुंचे, जहां अदनान ने अपनी पिस्तौल निकालकर हिना के माथे पे गोली मार दी। हिना की मौके पे ही मौत हो गई। इसके बाद वे उसके शव को खेत में फेंककर फरार हो गए। अगली सुबह 5 जुलाई को गांव वालों को उसका शव मिला और फिर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने अदनान, खालिद और विकी तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अदनान के पिता एक जाने माने और अमीर बिजनेसमैन थे, इसीलिए पुलिस को इस केस में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अंततः तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ये केस अभी भी चल रहा है और तीनों आरोपी जेल में है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपकी जान ले सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हिना तलरेजा के साथ हुआ था। इस कहानी का अंत सिर्फ एक केस के बंद होने से नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई से होता है। हिना ने जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी जान ली। ये घटना हमें सिखाती है कि आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हिना तलरेजा की कहानी एक ऐसी दर्दनाक चेतावनी है, जिसे समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए।